नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 81 है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 82 है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1784 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। यह देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है। क्वेश्चन नंबर 83 है। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। एक्सप्लेनेशन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। एक्सप्लेनेशन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 85 है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स एवं वीपी राव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 87 है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए ये लाई की जगह लॉर्ड होगा, लॉर्ड मकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टाड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। एक्सप्लेनेशन है, सर जॉन हुबर्ट मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के महानिदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 88 है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों एवं धातु का अध्ययन, ऑप्शन सी ताल पत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 89 है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई
का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए है, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए, जॉन टावर। ऑप्शन बी, हैरी स्मिथ। ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। एक्सप्लेनेशन है, इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेंथलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 91 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए है प्राकृत व ब्राह्मी। ऑप्शन बी, संस्कृत व ब्राह्मणी। ऑप्शन सी, पाली व ब्राह्मणी। ऑप्शन डी, हिंदी व ब्राह्मणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मणी। एक्सप्लेनेशन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी और अरामाइक। प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपियों में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, सर ए पूना कंधार। ऑप्शन बी, मनसेहरा। ऑप्शन सी, कालसी। ऑप्शन डी, कलिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर ए पूना कंधार। क्वेश्चन नंबर 93 है, अशोक के मानसेहरा जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है एवं शाहबाज गढ़ी से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, खरोष्टी। ऑप्शन बी, संस्कृत। ऑप्शन सी, तमिल। ऑप्शन डी, यूनानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खरोष्टी। एक्सप्लेनेशन है, मानसेहरा की तरह शाहबाज गढ़ी की प्रतिलिपियां खरोष्टी लिपि में खुदी है, जो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है। शेष 5 स्थानों की प्रतिलिपियां ब्राह्मणी लिपि में है। यह पहाड़ी पेशावर से 40 मील उत्तर पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए, ब्राह्मणी। ऑप्शन बी, नंदनागरी। ऑप्शन सी, शारदा। ऑप्शन डी, खरोष्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खरोष्टी। एक्सप्लेनेशन है, खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। शेष लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। शारदा का विकास ब्राह्मणी से ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए, समकर्षण तथा वासुदेव से। ऑप्शन बी, समकर्षण तथा पद्युमन से। ऑप्शन सी, समकर्षण, पद्युमन तथा वासुदेव से। ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। एक्सप्लेनेशन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख केवल वासुदेव का उल्लेख होता है। शुंग वंश का 9वां जो शासक भागभद्र था, उसके शासन काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए, हाथी गुफा।
ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी नानाघाट, ऑप्शन डी नासिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाथी गुफा। एक्सप्लेनेशन है, खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का शासक था। खारवेल को एरा, महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति भी कहा गया है। इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने मेघवंश राजाओं को चेदी वंश का माना है। उनके अनुसार ये लोग उड़ीसा तथा कलिंग के उन्हीं चेदियों के वंशज थे जो खारवेल के वंश थे और अपने साम्राज्य काल में महामेघ कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 97 है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, ऑप्शन बी शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा, ऑप्शन सी पार्थव राजा गोंदोफिर्निस द्वारा, ऑप्शन डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। एक्सप्लेनेशन है, रुद्रदमन एक महान विजेता होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख है जिसको जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं जारी किया। उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 98 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए रुद्रदमन के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्रदमन के। एक्सप्लेनेशन है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता एवं हृदयावर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह एक छोटा गद्य काव्य है। विशुद्ध संस्कृति में लिखा हुआ उसका यह लेख प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। यह गिरनार जिले में शक संवत में उत्कीर्ण किया गया। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 100 है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए एरन के, ऑप्शन बी गया के, ऑप्शन सी नालंदा के, ऑप्शन डी प्रयाग के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयाग के। एक्सप्लेनेशन है, समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य के स्तंभ पर विशद रूप में खुदा हुआ है।